ऑटो राइटिंग क्या होता है? जो स्पिरिट्स हैं वो आपको गाइड करती हैं एंड आप ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट राइटिंग। कुछ पंडित हैं जो पिशाचनी बुला के आपके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उनके जो इन लॉज है वो ब्लैक मैजिक किया करते थे। बंगाल साइड में जो तांत्रिक विद्या होती है ना, इट इज अ पॉजिटिव विद्या। घरों में जैसे दादी हो गई, दादाजी हो गए, वो सब अपने बच्चों को सिखाते थे। बहुत कॉस्मिक चैट के बाद आपको शौक चढ़ा कि आपको टैरो में आना चाहिए। आई थॉट कि ये कार्ड्स इतने मैजिकल कैसे हो सकते हैं। सुलेखा मेनन जो सेलेब टैरो कार्ड रीडर है, उनकी ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इंस्पायर कर दी? शी हैड सेड कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी होगी। तो आई वाज लाइक वाओ, सेलिब्रिटीज के बारे में इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ऐसा कोई सेलेब है जिसकी आपने भी टैरो रीडिंग की और वो सही साबित हुई? 2011 में मैंने प्रेडिक्शन किया था रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के लिए। रणबीर कपूर के लिए रीडिंग करने का मौका मिला। दैट टाइम ऋषि अंकल वाज नॉट एट ऑल वेल। अनुप्रिया गोयंका, उनके लिए भी प्रेडिक्शन किया। शी जस्ट वन दिस आईफा ट्रॉफी। जो क्लाइंट है मेरे सामने, मैं बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहती हूँ। आजकल नॉर्मल घरों में भी नजर लगना, टोक लगना, वो इतने हाई लेवल तक पहुंच गई है चीजें। एंड बहुत केसेस में हमने देखा है घर वाले ही जेलस होके रोक लगा देते हैं। कईयों को लगता है हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, तो हम इतना अच्छा काम कर रहे थे, सडनली एकदम ड्रॉप कैसे हो गया। आपने रणबीर को भी एक कैंडल दिया था, दैट इज हेल्थ कैंडल। कैंडल्स में अगेन आई थिंक 10 years हो गए मुझे। अगर टैरो कार्ड एक सेलिब्रिटी होता तो कौन होता? करण जौहर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मित रुच। आज कोई सेलेब नहीं, आज कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, आज एक ऐसी शख्सियत है आप सबके सामने जो आपके भविष्य के बारे में रीडिंग करने वाली है। यस, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में सुना होगा आपने टैरो कार्ड रीडर के बारे में। आइए मिलवाते हैं बिना वक्त जाया की, जिन्होंने रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और न जाने कितने सारे सेलेब्स के लिए टैरो कार्ड रीडिंग की है और उनकी रीडिंग एकदम सही साबित हुई है। बिना वक्त जाया किए तापसी बातवा से। Hello, how are you, Ruchita? I'm good. Thank you very much for giving us your wonderful time. Thank you so much for inviting me for your show. Lovely. So आज की हमारी बातें कुछ ऐसी होने वाली हैं क्योंकि मैं तापसी को करीब 10-12 साल से जानती हूँ। 20 years से भी 20 years? Oh my God! पता है, मुझे ही नहीं पता क्योंकि टाइम इतना हो जाता है, लेकिन मिलना हमारा जब मैं जयपुर आती तब होता रहता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उनके प्रेडिक्शंस इतने अमेजिंग हैं, वो आज आपको पता लगेगा। काफी अच्छा सेटअप आपने तापसी आते ही किया। सर्कल ऑफ लाइफ, टैरो कार्ड्स, हाँ बुक से मुझे याद आया, देयर इज अ बुक, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। ओके। सो वहां पे कुछ स्पिरिट्स होती हैं, कुछ गार्जियन एंजल्स होती हैं, कुछ मतलब कुछ लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और उस बुक का मेन मोटो है ऑटो राइटिंग। ये ऑटो राइटिंग क्या होता है? सो सी, इट इज अगेन अ टेक्निक जो ऑकल्ट साइंसेस में होती है। आप इसकी नॉलेज ले सकते हो, आप कोर्सेज कर सकते हो, सीख सकते हो। ऑटो राइटिंग बेसिकली होता है कि जो स्पिरिट्स हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वो आपको गाइड करती हैं एंड आप ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट राइटिंग। ओके। एंड व्हेन यू राइट, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो स्पिरिट से कनेक्ट करके आपको पता चल रहा है, वो आप लिखते हो। आप कॉन्शियसली नहीं लिख रहे हो, वो आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो स्पिरिट आपको बता रही है, आप वो लिखते जाते हो। एंड उसके बेसिस पे जब आप वो पूरा पेपर या पूरा नोटबुक लिखते हो, सो दैट इज ऑटो राइटिंग, कि आपने ऑटोमेटिकली जो चीज लिखी वो गाइडेंस अपने क्लाइंट के लिए पता करी एंड आप बताते हो। मतलब आप स्पिरिट से पूछ रहे हैं अपने बारे में? यस, आई ऑनेस्टली डोंट डू इट, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, बट बिकॉज सेम फील्ड है तो मुझे पता है होता है। एंड सिमिलरली कुछ पंडित हैं जिनको शपा है या जिनके पास नॉलेज है, जो पिशाचनी बुला के आपके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत यस। मतलब ये अच्छे के लिए ही होता है हमेशा? सी, जो मोटिव अगेन रहा है हमेशा अच्छे के लिए रहा है, लेकिन जो मेरा बिलीफ है वो ये है कि अगर आप बुला के कोई चीज कर रहे हो प्रिडिक्शन, तो वो क्यों? मेरा एक ये क्वेश्चन होता है। वो एनर्जी अलग है। वो एनर्जी अलग है, बिल्कुल अलग है।
वो हमारे एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की नहीं है। तो आप चलो जिनकी भी जो साइंस है, जिनका वर्क है, हम उस चीज को नहीं बोल सकते, बट ये भी एक चीज है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा पास्ट के बारे में सही बताएगी, जो चीज हो चुका है, एंड फ्यूचर आप खुद प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, एक बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि मैं वहां गया और मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ बताया। हाँ, दैट मीन्स द अदर स्पिरिट इज टेलिंग यस यस, माय दैट हैपेंस। शॉकिंग। मतलब पिशाचिनी बुला बुला के तुम लोग हमारे पास्ट के बारे में जान रहे हैं। आई एम श्योर मैं बस यही विशेस देना चाहूंगी, यही विश करना चाहूंगी कि अच्छे के लिए ही वो करें। बिल्कुल, ये ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। यस। सो इंटेंशन हैज टू बी राइट। अगर आपका इंटेंशन सही है और राइट है तो मैं कभी ट्राई नहीं किया। नहीं आप मुझे try करना चाहेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, अ वेरी प्योर मैजिकल थिंग। सो व्हेनेवर यू वांट टू डू गुड, योर इंटेंशंस आर गुड, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। मे बी अगर मैं आपका लालच दूं शाहरुख और अंबानी वाला तो भी आप नहीं करना। नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत में वो चीज है और मैं पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके करूंगी। गुड यार, मतलब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड जो हमने सुना हमने, क्योंकि ये मेरी टीम ने मुझे बताया है कि देयर इज अ बुक मैजिक ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो सारी तो स्पिरिट ऐसी नहीं होती होंगी ना। नहीं, स्पिरिट्स अगेन, आप किस तरीके से बैलेंस करके इस लाइफ से निकल रहे हो, आपकी स्पिरिट कैसी है, क्योंकि सम स्पिरिट्स जो भटकती हैं वो हमको पता है नेगेटिव होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि या तो इनको मोक्ष दिलवा देना चाहिए या फिर कोई ऐसी पूजा करनी चाहिए जिससे कि वो सेटल हो और एक अच्छी लाइफ ले आगे जा। तो अगेन ये टॉपिक तो अनएंडिंग है। दिस इज अनएंडिंग। नहीं, मरे हुए लोगों के बारे में भी प्रेडिक्शन होते हैं? नहीं, वो चले गए। वो चले गए, जो चले गए उनको सुख शांति से अपनी दूसरी लाइफ के लिए जाने दो। अच्छा, मतलब उसके बाद अपना अपना ये हाल एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं, उनका एक अलग ही दुनिया है, तो वहां वो अच्छे से रहे। हाँ, चलो गुड, क्योंकि बोलते हैं आत्मा तो, मेरी बातें खत्म नहीं हो सकती, आत्मा नहीं मरती है ना। आत्मा नहीं मरती, हम सब सोल्स हैं, हम सब आत्मा है, शरीर तो टेम्पररी मिला हुआ है हमको। करेक्ट। जो अपने कर्म कर रहा है। जो कर्म कर रहा है। करेक्ट। गाइस, बातें कभी नहीं खत्म हो सकती। आइए लेकर चलते हैं कि जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। कॉस्मिक चैट के बाद आपको शौक चढ़ा कि आपको टैरो में आना चाहिए, सो वो शुरुआत कैसी थी? सो बेसिकली 2005 में जब मैंने स्कूल ओवर किया, एक शो आता था जूम पे विच वाज कॉस्मिक चैट एंड सुनीता मेनन वाज अ टैरो कार्ड रीडर। जब मैंने वो शो देखा ना, इट वाज लाइक सो एक्साइटिंग। आई थॉट कि ये कार्ड्स इतने मैजिकल कैसे हो सकते हैं जो कि आपको लाइफ के बारे में बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट डू दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीन्स में एक इंट्यूशन, क्रिएटिविटी ये तो है बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, एंड आई थॉट दिस इज समथिंग दैट इज मेंट टू बी फॉर मी। एंड तब जयपुर में कार्ड्स ऑनेस्टली मिलते ही नहीं थे। ये बात कर रही हूँ 20 इयर्स पहले की। टैरो लोगों को पता ही नहीं था क्या था। तब हमने कार्ड्स ऑर्डर करे दिल्ली से। मेरी सिस्टर चंडीगढ़ गई एक स्कूल ट्रिप पे, वो वहां से मेरे लिए कार्ड्स लेके आई, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द कार्ड्स, रेजिंग माय इंट्यूशन। आई टुक अ ब्रशिंग अप सेशन फ्रॉम दिल्ली। मैं वीकेंड्स पे जाती थी स्कूल के बाद, हम 2-2 दिन के लिए जाते थे, वहाँ पे एक ब्रशिंग अप सेशन लिया, और फिर जयपुर आके 1-1.5-2 साल बाद जब प्रॉपरली मैंने टैरो कंप्लीट किया, एंड यू नो उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, आपने शुरुआत में एक बात हमसे शेयर की, जूम पे एक सीरियल आता था, एक शो आता था जिसका नाम था कॉस्मिक चैट। ओके, और उनको उसमें आपने टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए किसे देखा? सुनीता मेनन, शी इज सुनीता मेनन जो सेलेब टैरो कार्ड रीडर है, क्या वही आपकी इंस्पिरेशन रही है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने टैरो करते हुए ही उनको देखा। ओके, या उनकी ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इंस्पायर कर दी? शी हैड सेड कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी होगी। ओके, एंड दैट वाज द टाइम, मतलब वी वर किड्स 20 इयर्स बैक। तो आई वाज लाइक वाओ, सेलिब्रिटीज के बारे में इतनी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस करते हैं। सो समवेयर इट अट्रैक्टेड,
एंड यूजुअली आज भी अगर देखा जाए तो यूथ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो यही होते हैं, लव, मैरिज, वन साइडेड Yeah. करियर या सो सुनीता जी ने अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए प्रिडिक्ट किया कि उनकी शादी होगी। अभी हाल ही में कुछ मैं रील्स देख रही थी, वहां पे प्रिडिक्शन आया कि उनकी शादी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या हो सकता है। सो दे सेड कि सितंबर तक अगर साथ रह गए तो साथ चल जाएगा, वरना नहीं। सो क्या इतना फ्यूचर बता देता है ये कार्ड? क्या आपका हर चीज चिट्ठा खोल के रख सकता है ये कार्ड? ये कैसे काम करता है? एक्चुअली टैरो और इंट्यूशन दे गो हैंड इन हैंड। ओके। यू ऑल्सो हैव एन इंट्यूटिव पावर, आई हैव, दे हैव, हम सब में इंट्यूशन होता है, लेकिन उस इंट्यूशन को पॉलिश किया जाता है जिसके बेसिस पे हम पिक्चर्स देख के इन कार्ड्स के मीनिंग्स बता सकते हैं। ओके। जैसे ये एक मैंने कार्ड उठाया, इसमें यू सी अ हाउस, यू सी अ कपल जो कि सेलिब्रेट कर रहा है अपनी विक्ट्री। सो हर एक कार्ड के हजारों से ऊपर मीनिंग्स है। ओके। अब कोई जब मुझसे स्टूडेंट सीखने आते हैं तो जैसे हम हजारों मीनिंग्स कैसे याद कर सकते हैं? सो नो, दिस इज पॉलिशिंग योर इंट्यूशन। ओ यस। जब अपनी इंट्यूशन पॉलिश करते हो और जब आप हमारे साथ लर्न करते हो, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि हर कार्ड का मतलब क्या है। नाउ दिस इज अ साइन फॉर प्रोस्पेरिटी। सो यहाँ जो भी क्वेश्चन इंसान पूछेगा, दैट शोज अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी। इट कैन बी इन वर्क, इट कैन बी इन मैरिज, सो इट कैन बी एनीथिंग दैट रिलेट्स टू योर क्वेश्चन। हम इंट्यूटिवली उसको पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं। रीडिंग्स जनरली हम 1 ईयर तक की करते हैं। आज मैं 10 इयर्स तक की भी रीडिंग कर सकती हूँ, बट उसका सेंस इसलिए नहीं होता, 10 साल तक ना तो आपको याद रहेगा और मैं तो आई तो फॉरगेट। मैं रीडिंग्स करके Correct. मेरी एक नेचर है, मैं भूल जाती हूँ। एंड देन क्लाइंट्स कॉल मी एंड टेल मी कि आपने ऐसा प्रिडिक्ट किया था, ये सच हुआ। लेकिन हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि इंट्यूशंस और टैरो ये हैंड इन हैंड चलता है। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे, आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी, तो वैसा। जब आपने अभिषेक ऐश्वर्या का टैरो रीडिंग सुना सुनीता जी से, सो ऐसा कोई सेलेब है जिसकी आपने भी टैरो रीडिंग की और वो सही साबित हुई हो? यस, बहुत सारे हैं। 2011 में सबसे पहले मैंने प्रिडिक्शन किया था रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के लिए। ओके। सो उन्होंने एक मूवी करी थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, सो दे हैड कम टू जयपुर ओके। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने उनके लिए टैरो कार्ड देखे थे। एंड आई सेड द मूवी इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट, एंड एट द सेम टाइम इट वाज वेरी इंट्यूटिव दैट रणवीर विल बी अ सुपरस्टार, and today we know that he is a superstar. Oh my God. So वो प्रेडिक्शन आपका बहुत सही गया। और ऐसे कितने एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? कोविड से पहले आई वेंट टू मुंबई एंड रणबीर कपूर के लिए रीडिंग करने का मौका मिला। सो दैट टाइम ऋषि अंकल वाज नॉट एट ऑल वेल, सो अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि हाउ विल ही बी एंड कैसा रहेगा। सो कार्ड्स हैड प्रेडिक्टेड स्ट्रेट अवे कि अराउंड मार्च कुछ भी हो सकता है। सो सच थिंग्स कई बार आपको कार्ड्स में दिख जाती है। एंड क्लाइंट को, मतलब कई बार क्लाइंट्स आपको बहुत प्रेशर डाल के पूछते भी हैं अबाउट लाइफ, एंड सम पीपल डोंट वांट टू हियर इट। सो आई कुड easily see, and I gifted him a very nice candle, a health candle, thinking कि जितना भी वक्त निकले अच्छे से निकले एंड थोड़ा अच्छे से वो रिकवर होए एंड सब चीज़ें ठीक हों। सो ये एक फेज था जो बहुत अच्छा था। व्हेन आई मेट हिम वी डिस्कस्ड एंड Wow. so this is very memorable with him, and yeah, it's very nice predicting for the And it was celebrity. It was true. Yes, it was true. मैंने आपके इंस्टा पे देखा, अभी आपने गोयंका, अनुप्रिया गोयंका, Yes. उनके लिए भी प्रेडिक्शन किया एंड शी जस्ट वन दिस आईफा ट्रॉफी Yes. एंड आईफा अवार्ड। सो वो कितने टाइम से आपसे टैरो करवा रही हैं? अनुप्रिया अगेन कोविड से पहले से मेरे साथ कनेक्टेड है, एंड यस शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अ वेरी गुड क्लाइंट। तो काफी सालों से कनेक्टेड है। उनका कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको कभी कभी ऐसा अजीब लगा हो, लेकिन हाँ नहीं ये तो बताना ही पड़ेगा? नहीं, बेसिकली क्या है, जो क्लाइंट है मेरे सामने, मैं बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहती हूँ। सो आई डोंट फील कि कोई क्वेश्चन खराब है या कोई क्वेश्चन अच्छा है, कुछ भी नहीं।
आई सी इट एज अ प्लेन पेपर जिस पे मुझे बताना है कि बस क्लाइंट ने जो भी पूछा है। अच्छा, सो मतलब आप हमेशा अपने इंट्यूशंस को रखते हुए क्लाइंट को पहले प्रायोरिटी देते हुए आप वो चीज देखते हैं। या सो आपने इतने सारे सेलेब्स का टैरो कार्ड रीडिंग किया, आपसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जिसे टैरो कार्ड रीडिंग में 1% भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अब ऐसा है कि जिंदगी में कुछ करना है तो पहले रीडिंग करवा लेता हूँ, ऐसा भी है कोई? एक क्लाइंट थे मेरे, एंड आई थिंक 15 साल पुराने क्लाइंट होंगे। जब वो आए, क्योंकि टैरो का उस समय अवेयरनेस ही नहीं था, ये तो पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा लोगों को पता चलने लग गया है टैरो के बारे में। एंड वो आके बैठे सामने, मेरे पास्ट के बारे में आप क्या बता सकते हैं मैडम? अच्छा, तो मैं ऑफेंडेड फील नहीं करती, बट मैंने उनको ये बोला, सर आप अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, हाँ। तो आप मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? तो बोले कि मुझे विश्वास नहीं है इन सब चीजों पे, तो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। तो मैंने कहा आप मेरा टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे मत बैठिए, आप डेफिनेटली ये फ्यूचर के बारे में जो पूछना चाहते हैं पूछें, एंड आप मेरे को 1 साल बाद बताना कि उसमें कितनी चीजें सही हुई। ओके, सो यू नो, देन ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बोले ठीक है। देन ही स्टार्टेड आस्किंग हिज क्वेश्चंस, एंड टिल डेट वो मुझसे गाइडेंस लेते हैं। वाह। कौन से एरिया से वो Businessman. He's a very big businessman. So, and he's old also. ओके, Yeah. क्योंकि बड़े लोगों का थोड़ा माइंडसेट अलग होता है। अलग होता है, हाँ, क्योंकि ज्योतिष विद्या चलती है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब में बिलीव करते हैं, और कुछ कुछ लोग ब्लैक मैजिक में भी। Oh. इतने केसेस मैंने देखे हैं आजकल। नॉर्मल घरों में भी एक होता है ना, नजर लगना, टोक लगना, वो इतने हाई लेवल तक पहुंच गई है चीजें कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप अगर कोई चीज पाना चाह रहे हो सामने वाले का नुकसान करके, उसके लिए गलत करके जी, तो आपको उसमें तरक्की भले ही एक बार मिल जाएगी, लेकिन उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर इट, बिकॉज अगर हम एक छोटा सा भी गलत स्टेप लेते हैं लाइफ में, वो आपको कभी भी सक्सेस नहीं देगा। सो पीपल दे आस्क, कईयों को लगता है हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, कईयों को लगता है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे थे, सडनली एकदम ड्रॉप कैसे हो गया। एंड बहुत केसेस में हमने देखा है घर वाले ही जेलस होके रोक लगा देते हैं। क्या बात कर। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको बहुत सामने वाले को काउंसल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ताकि वो और अपने आप को एक लोअर पाथ पे नहीं लेके जाए, बेटर करे, समझे। क्योंकि जहाँ पे आपकी एनर्जी सुप्रीम हो गई ना, वो लोग अपने आप छूट जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। यस, यू आर एन एनर्जी बॉल, आई एम एन एनर्जी बॉल, कैरो कार्ड्स एनर्जी है, कैंडल में एनर्जी है, इवन दिस पेंटिंग हैज एनर्जी। जिसने बनाई है उस जने ने कितनी ज्यादा मेहनत से, प्यार से बनाई है। सो हर चीज में एनर्जी है। ओके, और जब हमने हमारी एनर्जीज को रेस कर लिया ना, मेडिटेशन बहुत अच्छा टूल है रेस करने का। काउंसलिंग से लोगों को समझ में आता है, दे ऑल्सो चेंज। कोच जब आप उनके लिए बनते हो, आप उनको बहुत चीजें समझाते हो, तो एनर्जी लेवल जैसे ही आपका बढ़ जाएगा, आपका ऑरा बेटर हो जाएगा, और ऐसे लोग अपने आप छूट जाएंगे, तो उनकी करी हुई चीजें आपके ऊपर असर करना बंद कर देंगे। मैं काउंसलिंग और मेडिटेशन पे आऊंगी, लेकिन ये जो काला जादू अभी इन दिनों बहुत ज्यादा ही मतलब सबसे सुनने में आता है कि ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिनकी शादी ही ये उन्होंने हमें रीजन बताया, मतलब बहुत कम बात होती है, लेकिन बताया कि उनके जो इन लॉज है वो ब्लैक मैजिक किया करते थे। तो कहाँ से आया है, कैसे ये मतलब से लोग इसके बारे में कितना ऐसे गलत क्यों करते हैं सब? बेसिकली क्या होता है, बंगाल साइड में जो तांत्रिक विद्या होती है ना, इट इज अ पॉजिटिव विद्या जो कि सिखाई जाती थी पहले। इट वाज अ कोर्स ऑल्सो जो पढ़ाया जाता था इन घरों में, जैसे दादी हो गई, दादाजी हो गए, वो सब अपने बच्चों को सिखाते थे। ओके, एंड इट वाज फॉर गुड। अच्छा, वो विद्या आपको एक अच्छी चीज के लिए सिखाई जाती थी कि कभी कोई बहुत प्रॉब्लम में है तो आप उसको उस प्रॉब्लम से निकाल ही कर दो, ही कर दो। लेकिन आजकल के टाइम में लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है।
पैसे कमाने के लिए, और साथ ही साथ वो ये नहीं सोचते कि अगर आप जरिया बन रहे हो वो चीज़ करने का, तो आप भी ये गलत कर्म बना रहे हो, और जो करवा रहे हैं वो तो डेफिनेटली गलत कर ही रहा है। सो आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जब उसको गलत तरीके से यूज करते हो, मैजिक इज मैजिक। ये सो कैलकाटा में घर घर में ये विद्या सिखाई जाती है फॉर हीलिंग पर्पस, कि अगर कोई आपको अपना दुख बता रहा है, हाँ, कुछ शेयर कर रहा है, तो आप उसको हील करो, ना कि आप उसका गलत कुछ करो। हाँ, एंड नाउअडेज पीपल आर डूइंग दिस थिंग। यस, और तो इस चीज का तो परिणाम भी गलत ही होता होगा। 100%। आप देखोगे कि आप कैसे, अगर आपने एक स्टेप सक्सेस सपोज ले भी ली, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि आपके हेल्थ पे असर आने लग जाएगा, आपके परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, फिर ऐसा इंसान अकेले रह जाता है। ओह माय गॉड, मतलब आप जितना भी, अगर आप में हीलिंग पावर है और आप लोग को सुन रहे हैं, तो आप उनको मदद ही करें। बिल्कुल। सो बात करते हैं काउंसलिंग की, जो कि आप करती हैं, मेडिटेशन क्लासेस आप लेती हैं और ग्रुप क्लासेस आप लेती हैं मेडिटेशन की। जब आप किसी का काउंसिल करते हैं, उनकी काउंसलिंग आप कर रहे हैं, उनके आप सुन रहे हैं, कभी कभी कुछ एनर्जी ऐसी होती होंगी जो आप पर भी इफेक्ट करती होंगी, तो उन एनर्जी से अपने आप को सेफ रखने के लिए आप क्या करती है? सो आई थिंक 10-15 साल पुरानी बात है। हम किसी शो में थे, वहाँ पे मेरा टैरो का बूथ था, एंड वहाँ पे मैंने टैरो रीडिंग्स करनी शुरू करी। सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आई वॉज कंप्लीटली फुल। एक क्लाइंट आ रहा है, जा रहा है, दूसरा आ रहा है, जा रहा है, एंड एट 6 o'clock in the evening, रुचिता, मेरी आवाज चली गई थी। ओ शिट मैन, आई कुड नॉट स्पीक। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो आई वॉज सो लोडेड एंड ओवरलोडेड विद नेगेटिव एनर्जीज। यस, क्योंकि क्या होता है, देखो 90% लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जिसका उनको सोल्यूशन चाहिए या उनको गाइडेंस चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें इन सब इश्यूज के साथ। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई कुड नॉट स्पीक। आई कॉल्ड माय मदर, माय फादर, आई एम ट्राइंग टू स्पीक, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। एंड इट वाज अ शॉक, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ 15 साल और 18 साल पुरानी बात भी हो सकती है। एंड तब हमने इमिजिएटली, एक हीलर है हमारी फैमिली में, ओके, उनको कॉल किया, एंड शी डिड माई डिस्टेंट हीलिंग। उन्होंने मेरी आधा घंटा हीलिंग करी, एंड एक हीलिंग स्प्रे बना के उन्होंने मुझे दिया, विच आई यूज्ड, एंड आफ्टर 45 minutes आई गेन्ड माई वॉइस बैक। ओह माय गॉड। तब मैं बोलना थोड़ा सा शुरू हुई। मैंने 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, एंड लास्ट में जो 2 घंटे बचे थे उसमें मैंने बहुत आराम से कॉन्सेंट्रेट करके, मेडिटेट करके रीडिंग्स करी। सो मतलब वो ऐसी एनर्जी आप पर भी इफेक्ट कर। बिल्कुल करती है। तो उससे बचने के लिए आपको सॉल्ट वाटर बाथ इज गुड, एंड रीडिंग्स करने के बाद हमेशा हाथ पैर अच्छे से धोने चाहिए। सॉल्ट वाटर से क्या, नेगेटिव एनर्जीज आपकी निकल जाती हैं। साथ ही साथ मेडिटेशन इज द बिगेस्ट टूल, जिससे कि आप अपने आप को शील्ड कर सकते हो और आप नेगेटिव चीजें अंदर आने नहीं दे सकते। सो ये चीजें इसलिए आप करते हैं, मेडिटेशन जो आप करते हैं। सो कोई ऐसा लाइक, जितना मैं जानती हूँ कि आप मेडिटेशन में हैं, आप रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, सो ऐसा कौन से गॉड हैं, ऐसे कौन से भगवान हैं, या ऐसे कौन सी देवी हैं जिनको आप बहुत मानती हैं, और कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि उनको सिर्फ बोला है और वो काम हो गया। माता रानी, तुम भी बहुत बड़ी भक्त हो। सो माता रानी की हमारे घर में एक बहुत प्यारी, बहुत बड़ी मूर्ति है, जो मेरे पापा ने बनवाई थी अराउंड आई थिंक 30-35 years बैक। ओके, एंड उनको तो हम पूरा परिवार बहुत अच्छे से पूछते हैं। आई ऑल्सो कनेक्ट अ लॉट विद हनुमान जी। ओके, या सो हनुमान जी को मैं भैया बोलती हूँ। एंड जब भी कोई लगता है कि मुश्किल है या कोई गाइडेंस चाहिए, सो बस हनुमान जी को बोला, एंड आई थिंक इट्स सॉर्टेड। ओह लवली। ऐसा मेरे साथ माता रानी के साथ होता है है कि अगर कुछ ठीक हो रहा है तो मैं बोल देती हूँ देख लेना, बस बिल्कुल तो वो हो जाए। एंड आप इंस्टेंट रिजल्ट्स देखोगे, इंस्टेंट रिजल्ट्स।
सो अगर काउंसलिंग की और इन सब चीजों की बात करते हुए हम आगे बढ़े, तो आपने बताया क्रिस्टल विल वर्क फॉर यू, कैंडल्स विल वर्क फॉर यू। आपने रणबीर को भी एक कैंडल दिया था, दैट इज हेल्थ कैंडल है, और आपके कैंडल जितना मैं जानती हूँ बहुत बहुत फेमस है। सो कैंडल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। सो कैंडल्स में अगेन आई थिंक 10 इयर्स हो गए मुझे हीलिंग कैंडल्स बनाते हैं। ओके। हीलिंग कैंडल्स लाइफ के आपके हर पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं। सो उसमें आपकी प्रोटेक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उससे क्या होता है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाओगे। आपका ऑरा ऐसा होगा प्रोटेक्टिव कि कोई ऑब्स्टिकल आपके पास आने वाला होगा वो अपने आप हट जाएगा। वाओ। आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी वो अपने आप हट जाएगी। विच कैंडल इट इज? प्रोटेक्शन कैंडल। ओके ओके। देन हम बनाते हैं लव एंड पीस कैंडल, जो कि रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज सबको अपने रिश्तों में प्यार और पीस चाहिए ही चाहिए। Yes. थर्ड हमारी है प्रोस्पेरिटी कैंडल, विच इज गुड करियर के लिए, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेरिटी कैंडल। एंड गुड हेल्थ कैंडल जो कि मैंने रणवीर को दी थी। एंड उससे क्या होता है कि जो जना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हेल्थ को लेके, आप धीरे धीरे देखोगे उसका आउटलुक पॉजिटिव हो जाएगा, या वो अपने आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेगा एंड हेल्थ बिकम्स बेटर। अच्छा, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, लाइक बिजनेस है लेकिन अभी थोड़ी टाइम के लिए रुका हुआ है, और दे गाइस आर प्लानिंग कि इस बिजनेस को अब फिर से नए ब्रांड के साथ शुरू करना है, विच दे गाइस आर मतलब कर रहे हैं वो कोशिश, दे गाइस आर ट्राइंग फॉर दिस कि नया ब्रांड आए उसको हम आगे बढ़ाएं। सो ऐसी सक्सेस को देखते हुए, लाइक इस चीज को देखते हुए, आप कौन सी कैंडल उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी कि आपके बिजनेस के लिए और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जो बिजनेस अभी कुछ 6-7 महीने से एकदम रुका हुआ है? ओके, सो उसमें हम क्या सजेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो एक प्रोटेक्शन कैंडल लेंगे क्योंकि रुकावटें हैं। यस। तो प्रोटेक्शन कैंडल से शुरुआत करते हैं आप। जब वो कैंडल आप थोड़ी देर जलाते हो, आप एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स में, उसके बाद आप प्रोस्पेरिटी कैंडल जलाता। ओके। प्रोस्पेरिटी कैंडल से क्या होता है, एक होता है झाड़ू लगाना, एक होता है पोछा लगाना, और फिर हम रूम में परफ्यूम छिड़कते हैं Yes. या प्रेग्नेंट करते हैं रूम को। सो झाड़ू पोछा इज द सफाई। Okay. सफाई करना इज द प्रोटेक्शन कैंडल विच विल रिमूव ऑल द डर्ट, द नेगेटिविटी। एंड एनर्जाइजिंग इज द प्रोस्पेरिटी कैंडल, क्योंकि जब तक हम पुराना कचरा नहीं साफ करेंगे हम एनर्जाइज नहीं कर सकते करेक्ट। उस रूम को या उस जगह को। फिर प्रोस्पेरिटी कैंडल। एंड एट द सेम टाइम हम जो ब्रेसलेट्स बनाते हैं, ब्रेसलेट्स में हम ये कर सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली चार्ट देख के आपकी लाइफ में कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत है, उन एलिमेंट्स को हम स्टडी करके वी यूज द स्टोन्स एंड वी क्रिएट अ ब्रेसलेट फॉर यू दैट यू कैन वेयर। एंड इसको मेंटेन करते हैं, आपको हर वीक क्रिस्टल्स को मेंटेन करना होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स आर अगेन नेचुरल। ये आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात पे रिएक्ट करते हैं, और इसी से ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आपने उसे कहा कि ये आपकी हर बात सुनते हैं क्रिस्टल्स और रिएक्ट करते हैं। यस। रिएक्शन कैसा होता है? बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है? देखो, आपको कौन सा एनर्जी स्टोन सूट करेगा वो आपके बर्थ चार्ट से देखा जाता है। ओके। सो अब जैसे, और कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो कि फ्रेंडली स्टोन्स है, हाँ. वो कोई भी पहन सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज सिट्रीन। ओके। So this is a citrine bracelet that I'm wearing. It is for prosperity, abundance, good name, fame. So this mostly people can wear. Okay, इसमें कोई problem नहीं है। Now this is a natural evil eye. या दिस वे। जो हम evil eye देखते हैं ना, वो blue and white, that is artificial. यस दैट। This is a natural evil eye जो कि अपने आप form होता है, create होता है। ओह ओके ओके। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये natural धरती से निकला हुआ है अच्छा। ना। तो ये जो evil eye stone है, ये आपको नजर से, अगेन बुरी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उससे बचाएगा। ओके ओके। एंड दिस इज अ पायराइट। पायराइट अगेन आपको अबंडेंस देता है। सो दिस इज अ गोल्डन स्टोन। ओके। ये रॉक फॉर्म में भी आपको सारे मिल जाएंगे, फिनिश्ड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो जब भी आपकी कोई भी चीज सुनते हैं, रिएक्शन वैसे ही देते हैं। सपोज हमने बोला कि ओके, हमेशा बुरी नजर से बचाना, सो evil eye will always help you. हमेशा आपको बचा के रखेगा। लाइक मान लीजिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी
वाला पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो ऊपर से कुछ और लिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, लेकिन उसकी आपकी जिंदगी में एंटर करना का मेन मोटो है कि मैं इसकी जिंदगी तहस नहस कर दूं, जो कि बहुत कई बार हम लोग जब जितनी जगह जाते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जो मुझे भी फील हो जाता है और बहुत स्ट्रांगली फील हो जाता और है। स्ट्रॉन्ग तो अगर, क्योंकि मैं क्रिस्टल्स नहीं पहनती हूँ, मैं जितना कनेक्ट कर पाती हूँ मैं ऊपर वाले से ही कनेक्ट कर पाती हूँ, और जो कि मेरे काम बन जाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अब वो जिंदगी से इंसान इतना अटैच हो गया है, वो नहीं जा पा रहा है, वो टाइम पे ये क्रिस्टल का कैसा इफेक्ट रहता है। क्योंकि मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि कल मेरा ये क्रिस्टल मैंने पहना हुआ था और ये अपने आप टूट गया। ये फैक्ट है। आज जो मैंने आपको भी बताया ना, क्रिस्टल्स को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने का एक तरीका होता है। आप इसको सॉल्ट वाटर से धोते हो, फिर रनिंग वाटर में धोते हो, यू चेंज, एक हफ्ता इस हाथ में पहनते हो, एक हफ्ता इस हाथ में पहनते हो। प्लस प्रोग्रामिंग होती है इन क्रिस्टल्स की कि आपके लिए वो वर्क कर सके, क्योंकि हमको हर चीज को डायरेक्शन देनी है, सही बात है, तभी वो आपके लिए वर्क करेगा, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, खो जाते हैं। एंड मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, हमने उनके लिए एक मोजो बैग बनाया था। मोजो बैग्स अगेन एक बहुत अच्छा फॉर्म है जिससे कि आपको रेमेडीज में काम आता है। तो उन्होंने प्रोस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन दोनों का बनवाया था। अच्छा, वो एक शादी के लिए गई थी चंडीगढ़, वो दोनों मोजो बैग्स लेके, क्योंकि वो आपको अपने पर्स में रखने होते हैं। ओके, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग बोल लो, शॉकिंग बोल लो, जब वो वापस आई अपने घर पे, अनपैक किया, उनके दोनों मोजो बैग्स ही नहीं थे। उन्होंने होटल में भी कॉल करके पूछा, पता कराया, रूम भी पूरा वापस चेक कराया, बट किसी को नहीं पता वो मोजो बैग्स कहाँ चले गए। सो दिस इज अ साइन कि आपकी लाइफ से वो चीज चली गई। जैसे ब्रेसलेट टूट जाते हैं, हाँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे बेटे ने भी मेरा एक ब्रेसलेट तोड़ दिया, खींच खींच के। तो अगेन मे बी इट वाज एब्जॉर्बिंग Yeah. अ लॉट ऑफ एनर्जीज, तो मैंने उसको रिन्यू होने के लिए दिया है, वापस से पिरोई होगी। सो होता है जब एनर्जी ओवरडोज हो जाती है, तो या तो आपकी चीजें टूट जाती हैं या खो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपको नया बनाना ही पड़ता है। कहते भी है ना, जब तक पुरानी चीज नहीं जाएगी तो नया ही आएगी। आएगी। तो वो नई को वेलकम करने के लिए रेडी रहे, लेकिन ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं, ऐसे विच पीपल डोंट नो। वेरी नाइस। सो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए, मैं तो क्योंकि कार्ड्स में इतना खोई हुई हूँ, आपसे कई बार ऐसा होता है कि आपसे भी टैरो कार्ड रीडिंग कराई है, आपसे तो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक और जन से टैरो कार्ड रीडिंग कराई, वो मुंबई में ही है, बट मुझे इतना पावरफुल उनका रीडिंग नहीं लगा। मुझे कहीं नहीं लगा कि वो मुझे उनकी बात इम्प्रेस कर पाई या मेरे दिमाग में कोई बात छोड़ पाई। वो किसी और से भी कराई, जो मेरे फ्रेंड है उनके नोन से भी कराई। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये जानना है कि इतनी क्यूरियोसिटी कि कौन सही है कौन गलत है। ये बिल्कुल सही बात है रुचिता। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर ने डॉक्टरी करी है, पढ़ाई करी है, ठीक है, बट कितनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है। एक पेट दर्द है, पेट दर्द के लिए आप पुदीना भी ले सकते हो और एक कोई और दवाई भी ले सकते हो। वो डॉक्टर आपको देख के चेक करके प्रिस्क्राइब करता है, राइट। अब क्या होता है, नॉलेज सब टैरो रीडर्स को है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसी का कम है। फर्क सिर्फ यही है, बिकॉज आज जो कर रहा है उसने डेफिनेटली कुछ तो नॉलेज गेन करी है, जो कि वो अपने फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो होता क्या है, हर इंसान का एक एनर्जी लेवल है, जो मैंने पहले भी बताया, एक ऑरा है, जिसका एनर्जी लेवल जिससे मैच होता है ना, उसकी दवाई उसको लग जाए। ओके, So readings are not wrong, predictions are not wrong. The only thing is कि उस फेज में आपको किस टैरो रीडर की एडवाइस या प्रिडिक्शन लग गई। ओ अच्छा, क्योंकि आज मेरा एनर्जी लेवल सपोज यहाँ पर है और किसी और का यहाँ पर है, या किसी और का यहाँ पर होगा, मेरा यहाँ पर है, तो उस एनर्जी लेवल पे जितने भी लोग होंगे ना, वो उनसे कनेक्ट कर जाएंगे, और मेरे एनर्जी लेवल पे जितने लोग होंगे वो मुझसे कनेक्ट कर जाएंगे। अच्छा,
और जिंदगी में भी यही चीज होती है, हम उन्हीं से ही कनेक्ट करते हैं जिनसे कि हमारे एनर्जी लेवल्स मैच करते हैं, हमारा ऑरा मैच करता है। कई बार होता है बैठे बैठे, अरे ये दोस्त तो कब का छूट गया, उसका सर्कल चेंज हो गया, हाँ कई बार होता है। वो हाँ, और वो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, बाहर चला गया, तो कोई कनेक्शन नहीं है, 10 साल तक कनेक्शन नहीं है, 15 साल। दैट हैपेंस ओनली बिकॉज योर एनर्जी सर्कल्स, योर ऑरा दैट चेंजेस। ओह ऑलराइट, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी गलत सही नहीं होता है। हाँ, बस किस टाइम पे आपकी किसी एनर्जी किससे मैच कर रही है, ये सिर्फ वही वो आती है। गाइस इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी चीजें आपको जानने मिली होगी। आई एम श्योर आपका एपिसोड देख रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मैं फिर से मदद लेना चाहूंगी मेरे यंत्र की। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जो कि कल से था। अगर टैरो कार्ड रीडिंग किसी को शुरू करनी है तो कोई ऐसा टिप बताएं जिससे वो कोई एक नहीं 3 टिप बताएं ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग शुरू से। सबसे पहला तो है कि अगर आपको विश्वास है कि ये फील्ड आपके लिए बना है, बिकॉज मुझे था, मेरे को ऑकल्ट में बचपन से बहुत ज्यादा शौक है। मतलब मैं कहीं पे भी जाती थी, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है या पामिस्ट बैठा हुआ है, मेरे बारे में बताओ। मेरा ये नेचर रहा है, एंड दैट इज वाई मे बी आज मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे 20 ईयर्स हो गए करते हुए। सो फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि आपको उस चीज की कॉलिंग है। अगर कॉलिंग है तो डेफिनेटली डोंट स्टॉप योरसेल्फ। ओके। दूसरा, इंट्यूशन आप में है, इंट्यूशन को पॉलिश करना मेरा काम है, तो उससे भी मत डरो। अच्छा। राइट नाउ आई एम टीचिंग 2 पीपल, एंड उनको यही, एक बॉम्बे के हैं मेरे क्लाइंट, तो उनको भी हमेशा से एक यही डाउट था, क्या मैं कर सकती हूँ टैरो? आई सेड यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। आप बस एनरोल करो, और आपके मन में अगर कॉलिंग है तो यू हैव टू डू इट, बिकॉज भगवान ने आपको अगर चूज किया है ये करने के लिए, दैट मीन्स यू आर अ स्पेशल सोल टू हेल्प पीपल। यस। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस इज कि जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं, चार्जिंग, पैसा लेना देना, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल से कि अभी शुरू किया है, आप ऐसे क्यों मांग रहे हो, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है। ओके ओके, जो मेरे क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सो ऑलवेज टेल देम एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो डोंट फॉरगेट दैट एवर इन लाइफ, क्योंकि मेरी गुरु ने भी मेरे को यही सिखाया था। बोले माँ बाप की भी करते हो तो भले 11 रुपए लो, क्योंकि उससे आपकी अगेन क्लेंजिंग होती है। ओके। जहाँ पे आपने एनर्जी एक्सचेंज करी, मैं उनको बता रही हूँ अपनी एनर्जीज के थ्रू, तो उनके थ्रू भी एक चीज आनी चाहिए। चाहे 11 रुपए ही लो, 101 रुपए ही लो, बट यू हैव टू टेक। एंड मेरा एक उसूल है, उसमें से हमेशा एक चीज, एक पार्ट डोनेट करो। डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन इट्स अ क्लेंजिंग टेक्निक। या एंड देने से या दूसरों को भरने से आप कभी कम नहीं होते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वाओ गाइस, सो क्रिस्टल्स के बारे में जान लिया आपने, कार्ड्स के बारे में जान लिया। आपसे ऐसे रैंडम 3-4 कार्ड्स बताइए हमारे ऑडियंस को जिसका मीनिंग कुछ अगर वो कार्ड निकल रहा है तो दैट टाइम आई विल पिक अ क्वेश्चन रैंडम। ओके ओके, वेरी नाइस कार्ड। आप देखोगे यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग जो है वो लेटा हुआ है, एंड ही इज इन अ प्रेइंग पोजीशन। यस यस। राइट, एंड ऊपर उसके घर वाले आपको दिख रहे हैं। हाँ। क्या तुम बता सकते हो ये किस चीज का कार्ड हो सकता है? ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये प्रे कर रहा है कि मेरे घर वाले हमेशा सेफ, हेल्दी और सब कुछ उनके पास रहे जो वो चाहते हैं। करेक्ट, ओके। साथ ही साथ क्योंकि वो एक बेड पे लेटा हुआ है और तुम्हें यहाँ पे स्वॉर्ड्स दिख रहे होंगे, Yes. तलवारें दिख रही हैं, Yes, yes. सो दैट मीन्स ही इज इन अ पोजिशन वेयर ही इज प्रेइंग कि मुझे इस पेन से निकालो। ओह अच्छा। मेरा फैमिली भी मेरी वेट कर रही है, एंड ही इज प्रेइंग कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक रिकवर करके अपने घर जाऊं। मतलब हर कार्ड का एक अलग हर कार्ड का अलग मीनिंग है, 1000 से ऊपर मीनिंग्स हैं। इंट्यूशन पॉलिश कर लो एंड आपको सब समझ में आ जाएगा। देयर इज अ कार्ड ऑफ डेथ। यस, सो उसका क्या मीनिंग है? मतलब वो जब भी आता है हमें से डर लग जाता है कि डेथ वाला कार्ड नहीं निकलना चाहिए। सो देखो, दिस इज द डेथ कार्ड। नाउ बेसिकली डेथ वेरी वेरी रेयरली मीन्स एक्चुअल डेथ।
वेरी रेयरली, एंड इसका एक इंसिडेंट मैं अभी शेयर करूंगी. बट डेथ का मतलब होता है कि किसी चीज का खत्म होना, उसके बाद ही नई शुरुआत होना. ओके. जैसे कि हम एक नया घर बनाना चाहते हैं, राइट? तो हम चाहते हैं कि नींव से, जीरो से, भूमि पूजन करके हम नया घर बनाए. सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेथ. डेथ मीनिंग वहां से हम जो पुरानी बिल्डिंग है वो हटाएंगे, तभी हम नई बिल्डिंग बनाएंगे. So it's a card for major changes and transformation in your life, which are mostly for good. ओके. Mostly आपके अच्छे के लिए ही होता है. तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है अगर डेथ कार्ड देखा. बट अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ही इल है, खराब है. अभी मेरी फैमिली में ही रिसेंटली 2 people expired, and my bhabhi, she wanted to ask for her father. तो शी सेड कि तापसी प्लीज पिक आउट कार्ड्स फॉर पापा एंड टेल मी कि क्या है सिचुएशन. तो इनिशियली तो मैंने रिफ्यूज करा, बिकॉज मैंने ये चीज बोली, मैंने कहा आप मत पूछो, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव एनर्जीज दे सकते हैं हम देते हैं. आप एक्चुअल में अपने घर वाले को जाता हुआ नहीं देख सकते, और एक्सेप्टेंस डिफिकल्ट होता है. बट बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो, क्योंकि कहीं कहीं मतलब उनको ये चीज लग रही होगी कि मैं जानना चाहती हूँ, मैं प्रिपेयर्ड रहना चाहती हूँ, या जैसे भी. So that was the time when I did the reading, and death card आया. दोनों बार उनके टाइम भी और मेरे मदर इन लॉ के ब्रदर के टाइम भी, दोनों के टाइम डेथ कार्ड अपीयर हुआ. एंड इट वाज अ साइन बिकॉज दे वर हॉस्पिटलाइज्ड एंड इन द हॉस्पिटल. एंड शी टोल्ड मी कि वो तो कह रहे हैं कि पापा इज रिकवरिंग, बट आई टोल्ड हर दैट यू नो इवन इफ ही इज रिकवरिंग लेट्स प्रे. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड. क्योंकि जब आपको सामने वाला पूछ रहा है तो आपको सच ही बताना है, चाहे वो कितना कड़वा है. वहीं पे विश्वास जमता है. यस यस. अगर मैं बोल दूं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो पहली बात विश्वास नहीं होगा अगली बार से कि रीडिंग गलत हुई. दूसरा, प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, उनको ये चीज और मतलब दर्द दे के जाएगी कि इसने तो कहा था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी और डेथ हुआ. हो गई, कुछ और हुआ. सो देगा जब दे आर नो मोर. मतलब अगर आप लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तब उसका मीनिंग अलग है. जब आप किसी और किसी और सब चीज के अलग मीनिंग्स हैं, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स में क्या आ रहा है. क्योंकि कई बार हम 3 कार्ड्स पिक करते हैं, कई बार 5 कार्ड्स पिक करते हैं, कई बार 1 कार्ड पिक करते हैं. सो सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से कार्ड का मीनिंग बदलता है. अब जैसे तापसी, क्योंकि हम मैं आप पॉडकास्ट पे बैठे हैं तो आप खुद ही पिक कर रहे हैं. जैसे 3 क्वेश्चन आपने वो जो मैंने आपसे पुट अप किए. सो ऐसा होता है कई बार कि आप भी लोगों से कार्ड पिक करवाते. इनिशियली जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं शफल करके क्लाइंट से ही कार्ड्स पिक कराती थी. बट टुडे आफ्टर 20 इयर्स, मतलब पिछले 2-3 साल से मेरे को जो इंट्यूटिव गाइडेंस आती है वो ये आती है कि कार्ड्स मुझे ही पिक करने हैं क्लाइंट्स के लिए. दैट इज आई एम आस्किंग, क्योंकि जब मैं कॉम्बे में हूँ और जब मैं उनसे टैरो करवाया मैंने, तो उन्हें सारे कार्ड्स मुझसे ही पिक करवाए. राइट. सो दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को विश्वास ज्यादा होता है कि हम खुद कार्ड्स पिक करना चाहते हैं, वो बोलते हैं ये चीज, तो आई अलाउ दैम. मुझे उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी कार्ड्स में जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं एक रीडिंग करते समय किसी की वर्चुअली कर रही हूँ. यस यस यस. सो एंड एट टाइम्स क्या होता है, जैसे आई एम इनवाइटेड टू पार्टीज जहाँ पे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है. सो दैट इज अ प्लेस वेयर आई प्रेफर कि रीडिंग्स के लिए कार्ड्स में खुद ही उठाएं, बिकॉज इट इज एज प्योर एज गॉड फॉर मी. यस. सो एक एनर्जी उस समय ऐसी होती है, डेफिनेटली क्लाइंट कैन आस्क एनीथिंग, बट उस समय कार्ड्स मैं पिक करती हूँ. आई डोंट अलाउ देम टू सच द कार्ड्स. बिकॉज जहाँ मैं रीडिंग करवा रही थी वहाँ ऐसे ही कुछ पार्टी चल रहा था. हाँ. साथ में अल्कोहल चल रहा है और नॉनवेज भी चल रहा है. सो आई एम लाइक ओके फाइन, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है. अगर मैं स्टेज पर हूँ एंड समबडी इज आस्किंग फॉर माय माइक, तो मैं माइक देने से मना कर देती हूँ कि ये मेरे लिए मेरी सरस्वती, मेरी लक्ष्मी है. करेक्ट, बिल्कुल. आप माइक कंसोल पे जाके दूसरा ले ले, मेरे हाथ में जो माइक है. क्योंकि जब भी मैं माइक पकड़ती हूँ तो मैं बोलती हूँ जय माता दी. तो मैंने पूछ लिया उन्हें मैं कनेक्शन बना. सो वो मैं नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अब जब मैं जो बोलना शुरू करूंगी
आप उसी ऑरा को देखकर, उसी मेरे वर्ड्स को देखकर, मेरी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हो, मेरे काम को सराहते हो, तो मैं वो नहीं दे सकती। करेक्ट। एक बार शादी में दूल्हे के फूफा जी इसी बात पे बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मुझे बहुत बुरा कहा था। ही वॉज ड्रंक, आई वॉज नॉट। सो जब कोई ड्रंक होता है तो जो जब ड्रंक नहीं होता है वो सिचुएशन को संभाल लेता है। काफी हद तक मैं संभालना चाह रही थी, बट जब सिचुएशन बहुत ही वर्स जाने लगी तब मैंने दूल्हे को कॉल करके पूछा क्या कि फूफा जी इज नॉट इन सेंसेस, को वो बहुत गंदा बोल रहे हैं मेरे लिए। तो दूल्हे ने मतलब मैं उन्हें आज तक अप्रिशिएट करती हूँ, आज तक मेरे क्लाइंट है और बोलते हैं रुचिता जी आप जाइए, आप जाइए, ये संगीत नहीं होगा। क्योंकि आपको 6 बजे बुलाया था, 12 बजे हमारे लोग दारू पीना आना शुरू कर रहे हैं, 12:30 बजे आपसे कोई बदतमीजी करे जो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा मेरे सामने, मेरी बुलाई हुई आर्टिस्ट को कोई बोले। और ही इज टू गुड, ही इज फ्रॉम दुबई एंड ही इज सिंधी एंड ही इज लाइक कि आप जाइए रुचिता जी, हम कल मिलते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे जो हमने उनका शो होस्ट किया, उसी में दूल्हा आके बता रहा है कि भूपा जी ने इतना बवाल मचाया कि बार काउंटर पे जाके एक बॉटल फोड़ दी बार टेंडर के सर पे। So I'm like, जिन्हें हम अपने पास रख रहे हैं, जो हमारा काम हमें दे रहे हैं, जिनसे हमें काम मिल रहा है, वो हमारे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा सेगमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो है रैपिड फायर राउंड, और उससे जानते हैं हम तापसी अपने बातों, हमारे सवालों के जवाब कितना क्विकली दे पाती हैं और कितना अमेजिंगली दे पाती हैं। तो चलिए ले चलती हूँ आपको रैपिड फायर राउंड की ओर। हाय गाइस, लेकर आ गए हैं आपको दूसरे सेगमेंट की ओर एंड दिस इज रैपिड फायर राउंड। आइए तापसी से जानते हैं हमारे सवालों के जवाब। पहला सवाल आपके लिए, अगर टैरो कार्ड एक सेलिब्रिटी होता तो कौन होता? I think Karan Johar because it has so many secrets and इतनी सारी चीजें इन कार्ड्स में हैं जो कि आप टाइम टू टाइम रिवील कर सकते हो एंड करण जौहर इज लाइक परफेक्ट फॉर दैट। अच्छा, अब करण की बात आई है तो मैं क्वेश्चन करण की तरफ से पिक करती हूँ। करण की जिंदगी में प्यार है जो जिंदगी भर तक के लिए साथ निभाए उनका? करण, हम भी चाहते हैं आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार हो। Oh my God, he is a star. You know, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो एक स्टार बने जो कि वो हैं। हाँ। है ना, कई बार क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव सब बोलते हैं दुनिया में आपके लिए, बट ही इज अ स्टार बॉर्न टू शाइन एंड ही इज शाइनिंग। प्यार उनके पास दुनिया का है, दुनिया भर का है। कंपेनियनशिप आई डोंट थिंक ही रियली वांट्स, बट ही हैज दैट लव जो उनको चाहिए वो सबकी तरफ से उनको मिलता है। वाओ करण, तब तुम सबके फेवरेट हो, आउटसाइडर्स के भी। जिंदगी में मैजिक या लॉजिक, क्या चुनेंगे आप? सी मैजिक तो मेरा फील है ही, और मुझे ऐसा लगता है अगर लॉजिक के साथ मैजिक किया जाए तो नथिंग लाइक इट। लवली। एक टैरो कार्ड जो आपके मूड को परफेक्ट डिस्क्राइब करता है? द वर्ल्ड कार्ड, बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आई वॉन्ट कि हर जना मेरे को कंसल्ट करे, मैं सबके लिए रीडिंग्स करूं, सबको काउंसिल करूं एंड यू नो मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। आई गेस उसी चीज में आप मेडिटेशन भी कर रही है, आई एम श्योर वो मेडिटेशन आपको उस चीज से कनेक्ट कर ही देगा। इंट्यूशंस देख रहे हो आप इस लड़की के, बहुत स्ट्रांग है। आई एम टेलिंग यू। लव रीडिंग देना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या करियर रीडिंग? लव रीडिंग। वाई सो? बिकॉज क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं लोगों के। करियर में यूजुअली यही होता है, शुड आई चेंज माई जॉब, शुड आई स्विच टू अ न्यू जॉब, अ न्यू कंट्री ऑल टुगेदर, हम शिफ्ट करें नहीं करें, प्रॉस्पेरिटी, मनी। लव रीडिंग्स में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। आपसे आपने तो मुझे मेरी जर्नी शुरू से देखी है। हाउ, मतलब मैंने आपके डैड के साथ जॉब किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह जॉब किया, फिर उसके बाद एंकरिंग में मेरा स्विच हो गया, सब लिखा है डेस्टिनी में। सो अगर वैसे तो मैंने कभी आपसे करियर रीडिंग करवाई नहीं, कोई एक कार्ड सिर्फ मेरे करियर के लिए। करियर के लिए
जो अंदर ही अंदर तुम्हें स्ट्रेस है ना, जो तुम बयां नहीं करती हो, वो अब कंप्लीटली खत्म होने वाला है, बिकॉज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हारे अंदर आ रहा है. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. सी, हम उस ऊंचाई पे तो पहुंच ही जाएंगे मेहनत करके, एंड यू आर देयर. मुझे दिखता है तुम वहां पहुंच चुकी हो. मजेदारी कब है? जब हम स्ट्रेस फ्री रहें. मतलब आपका माइंड इतना ज्यादा क्लियर और हैप्पी होना चाहिए कि कोई चीज नहीं भी हुई ना तो फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, वो है, सेंसेस आ रहे हैं वो. अब मैं भी फील कर पा रही हूँ. क्या आपने कभी किसी रीडिंग के बाद खुद को भी ऐसा शॉक लगा है कि ये कैसी रीडिंग है? It is almost 19 years to that reading. Again, एक टैरो का स्टॉल लगाया था हमने एक एग्जीबिशन में, एंड somebody very known and close to me, वो आई थी रीडिंग कराने. उनका एक क्वेश्चन था कि मेरी रिलेशनशिप मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छा है, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, तो बस मुझे ये जानना है कि हम जिंदगी भर ऐसे ही रहें. सो क्वेश्चन बहुत अच्छा था. अब क्वेश्चन में क्या हुआ, एक टावर कार्ड है इसके अंदर, टावर कार्ड आया. कॉम्बिनेशन मुझे पूरा नहीं याद, बट टावर कार्ड याद है, वो आया. एंड आई टोल्ड हर दैट रिश्ता तो आपका हमेशा ही अच्छा रहेगा, लेकिन एक झटके में ना टूट जाएगा थोड़े टाइम बाद. तो शी सेड एक झटके में टूट जाएगा, कोई लड़ाई होती दिख रही? आई सेड नो, कोई लड़ाई नहीं है, प्यार बना रहेगा, लड़ाई कोई है नहीं. तो हम बड़े सरप्राइज शॉक दोनों थे, बिकॉज उस समय मैंने नया नया टैरो करना शुरू किया था, एंड आई थिंक ये बात है शायद फरवरी मार्च की, एंड उनका मेरे पास जुलाई या अगस्त में कॉल आया, तब से जो तुमने प्रिडिक्ट करा था 100% सही हो गया. ओ माय, मैंने कहा क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या सही हो गया, जो कि आप भूल जाते हैं. जो मैं भूल जाती हूँ. तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी याद दिलाई, and it was so shocking. She told me कि भाभी passed away in a car accident a month back, and it was a shock of my life. मैं आज तक ये चीज नहीं भूलती, क्योंकि मैंने वो चीज सोची नहीं थी कि ऐसे हो सकती है. आप नेगेटिव थोड़ी ढूंढते हो, आप जब मुझे बता रहे तो मैं भी नहीं सोच रही हूँ. हाँ, हम वो चीज सोच ही नहीं सकते. हम ये सोचते हैं कि दूर चला जाएगा इंसान, या कोई रीजन बन जाएगा जिससे बात नहीं होगी या कुछ. एंड शी पास्ड अवे, एंड इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि दिस हैपेंड. एंड शी सेड कि उस दिन तक हम इतना प्यार से बात करें, शी वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड दिस हैपेंड. सो दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग दैट हैपेंड इन माय होल करियर. Oh my God, sad. इट इज सैड, वेरी सैड. Okay. एक सेलेब जिनके साथ आप फिर से टैरो सेशन करना चाहिए. सी, लिस्ट तो वैसे बहुत बड़ी है, अगर रिपीट करना है तो रणबीर कपूर, ओके. बट अदरवाइज मुझे शाहरुख खान की रीडिंग करनी है. शाहरुख खान की रीडिंग करनी है. और हम, जैसा कि मैं सबको बोलती हूँ, रश विद रुच के सेट पे मैं सबके लिए प्रे करती हूँ. मैं आज आपके लिए भी प्रे करती हूँ. आप बॉम्बे आए, आप मन्नत में बैठ के शाहरुख के लिए टैप कार्ड रीडिंग करें. आई एम श्योर आप जरूर करेंगी. हाँ, सपना है उनके साथ काम करने का सबका. ओके. अगर आपके कैंडल्स बोल सकते तो सबसे पहले क्या कहते? आओ तुम्हें जादू दिखाएं. ओके. टैरो के अलावा कौन सा एक टैलेंट है जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता? डांसिंग. Oh yes, I know. You know, I love to dance, and I think I can dance for life. Do you remember when you and Sachi were practicing for some sangeet and we made a dolly of pantas? Guys, ये टैलेंट तो हमें भी है. हमने प्रॉप बना दिया था, लेकिन डोली में ही एंट्री करवाई थी. It is रिचा की शादी. Yes. न्यूमरोलॉजी, कैंडल मैजिक या जिबू सिंबल्स, फेवरेट पिक कौन सा होगा आपका? कैंडल मैजिक. कैंडल मैजिक. यस. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली कैंडल्स के थ्रू आप मैजिक होते हुए देख सकते हो, एंड आई लव टू मेक कैंडल्स. रियली? यस. गाइस, जिसको भी कैंडल प्लीज गिफ्ट करवानी है, प्लीज मुझे अपने डीएम्स में भेज दे. मेरे डीएम्स में दैट्स राइट. मैं सच में आपको कैंडल्स गिफ्ट करूंगी. बट हाँ, एक कैंडल तो मैंने अपने फ्रेंड के बारे में आपको बताया कि वो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं और वो बिजनेस
थोड़ा सा रुका हुआ है, आई एम श्योर वो जरूर चलेगा, और जब वो चलेगा तो वो बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, उनके लिए एक कैंडल मुझे जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, एक चीज जो आप हर दिन मैनिफेस्ट करती है। अगर वर्क से रिलेटेड बात की जाए तो मेरा मैनिफेस्टेशन है दैट आई वांट टू बी अ कोच, अ कंसल्टेंट, अ टैरो कार्ड रीडर फॉर द अंबानीज, द अंबानी परिवार। ओके। एंड अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करो तो आई मैनिफेस्ट माय ड्रीम हाउस, सो दैट इज द रीसेंट मैनिफेस्टेशन। ओ लवली। और ड्रीम हाउस कहाँ चाहती हैं आप? ड्रीम हाउस जयपुर में ही चाहती हूँ मैं। अच्छा, जयपुर में ही चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मुझे Just लगा my फैमिली गोवा में बड़ा विला लूंगी मैं एकदम दरिया किनारे। नहीं, बिकॉज माई फैमिली इज हियर, माई पेरेंट्स इन लॉज सब यहीं हैं, तो एक ड्रीम हाउस है जो मेरे विजन बोर्ड पे है और वो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। विजन बोर्ड से याद आया, अब आपने विजन बोर्ड की बात कर ही ली है, क्या होता है तापसी, मुझे भी ऐसा लगता है मैं अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम सिखाते हैं ना, वी डू प्रॉपर वर्कशॉप्स। हमने जयपुर में सबसे पहले स्टार्ट करी है विजन बोर्ड वर्कशॉप्स, एंड इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टूल। यस यस, ये थे, आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस। हमने जितने लोगों को करवाया है, जो मुझे फीडबैक मिला है, उन्होंने यही बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी 2-3 पिक्चर्स ही रह जाती है, बाकी सब फुलफिल हो जाता है। वाओ गाइस, सपने देखते हो, पूरा करना चाहते हो, सो शी इज द पर्सन। कहीं नहीं जाना है, जयपुर में हो आप लोग। सी, मेरा ये पहला पॉडकास्ट है जयपुर में जो मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर पता नहीं क्यों इतने इंट्यूशन स्ट्रांग है तामसी के, मुझे लगता है कि मेरे पॉडकास्ट में तो भला होगा ही, बट आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो। मैं यही चाहती हूँ, माता रानी से यही मैंने मांग के और इस सीट पे बैठी के आज मैं कुछ अपनों के लिए करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने जाना, तापसी से हम 10 साल से भी ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं। बहुत कम टाइम मुझे मिल पाता है कि मैं इन लोगों से मिल पाती हूँ, बट मेरी जिंदगी में जो चेंजेस आए वो कुछ ऐसे लोगों की वजह से आए। आई एम श्योर आपको हमारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। आइए जानते हैं रश विद रुच के सेट पे आके तापसी को कैसा लगा। दिस इज माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, एंड मेरी टीम मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि पॉडकास्ट करते हैं, यू शुड डू इट, इट इज़ नीड ऑफ द आवर, एंड आप तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो, कॉन्फिडेंट हो, आपको करना चाहिए ये सब चीज़ें। एंड आई सेड हाँ करेंगे करेंगे, 2 महीने से ऐसे ही हो रहा था। एंड सी, दिस इज द कॉलिंग, जैसे टैरो की कॉलिंग होती है वैसे रुचिता ने मुझे कॉलिंग दी पॉडकास्ट के लिए। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। जहाँ ग्रेटफुलनेस आ जाती है ना, थैंक यू आ जाता है ना, आई थिंक योर लाइफ इज फिल्ड विथ एवरीथिंग यू वांट, एवरीथिंग यू वांट। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप थैंक यू बोलो और आपकी लाइफ में वो चीज़ बढ़े नहीं। सो ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई लव्ड इट। मुझे लग रहा है कि ये सेशन ओवर ही नहीं हो, हम बातें करते ही रहे। आप करे, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या होता है ना, हम एक छोटा सा लालच मैंने आपको दे दिया है। अब जान तो चुके हैं आप, इनका नाम है तापसी वात्सव। गो ऑन इंस्टाग्राम, सर्च her। वो बहुत अच्छी प्रिडिक्ट करती हैं, बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। कुछ भी आपको अपनी जिंदगी से, करियर से, लव लाइफ से, अपने रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, शी जस्ट अ कॉल अवे। ऑलराइट एवरीवन, सो इन बातों को यहीं रोकते हुए मैं बाय कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले कैन वी क्लिक अ सेल्फी टुगेदर? यस प्लीज। हाय गाइस, सो एंजॉय, आपने पूरा एपिसोड बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, जहाँ पे स्पिरिचुअल, मैजिकल और प्रैक्टिकल बातें हुई। और जैसा आप हर एपिसोड को प्यार देते आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। क्या पता आपकी लाइफ से कनेक्टेड कोई ना कोई कार्ड निकला हो और आपकी लाइफ से नो कमेंट कर रहा हो, सो आई एम श्योर। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फॉलो आपको इंस्टाग्राम पे भी करना है और यूट्यूब पे भी करना है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ रश विद रुच।